जय श्री कृष्णा। जैसे कि अभी नवरात्रि आ रही है, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होते हैं कि भाई जाप करें, साधना करें तो फिर इसका क्या लाभ होगा। बहुत सारे नए लोग जो नए साधक साधिकाएं होते हैं वो जाप शुरू करते हैं और उसके बाद ही उनके मन में विचार आने लगते हैं कि क्या साधना करने से या जाप करने से जो भी उनके दैनिक जीवन में हो रहा है उसका कोई संबंध है क्या। जैसे कि बहुत लोगों को गुस्सा आता है या घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हों तो वो बेवजह इसका संबंध जो है अपनी साधना से लगा लेते हैं कि भाई साधना की वजह से ऐसा कुछ हो रहा होगा। पर ऐसा है नहीं। वास्तव में होता ये है कि जब आप कोई भी जीवन में नया काम शुरू करते हैं और वो भी ऐसा काम जिसका परिणाम दिखाई नहीं देता, तो फिर एक मन में चिढ़ सी होती ही है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप घर में कोई नया कमरा बना रहे हों या कोई नई सी चीज़ कर रहे हों या कोई नया पकवान बना रहे हों, तो वो चीज़ दिखाई देती है आँखों से कि इतना काम हो चुका है, इतना काम हो चुका है। लेकिन जाप जब आप करते हैं तो जाप की संख्या कोई दिखाई नहीं देती है और ना ही जाप से बनने वाली ऊर्जा एकदम से कुछ दिखाई नहीं देती है। तो आदमी जो होता है, जो साधक साधिकाएँ होती हैं, उनको एक गुस्सा सा आता है कि भाई मैं जाप तो कर रही हूँ पर पता नहीं इसका कुछ होगा कि नहीं होगा। मन में एक शंका होती है जिस वजह से थोड़ा सा क्रोध आता है। दूसरा कारण होता है घर में नकारात्मक ऊर्जा। बहुत सालों से नकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है। कई लोगों के घर में मांसाहार बनता है, कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, नज़र दोष, हाय लोगों की लगी हुई रहती है आपके ऊपर। तो वो ऊर्जा जो रहती है, हाय नज़र दोष भी ऊर्जा ही होती है जो आपको लगी हुई रहती है। तो आपके घर में हमेशा से विद्यमान रहती है, बनी रहती है और आपका बुरा करती रहती है। तो जब आप जाप साधना शुरू करते हैं तो उसका भी असर धीरे धीरे कटने की कोशिश करता है, जो प्रभाव रहता है वो दूर होने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से भी आपको थोड़ा चिढ़ होती है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब आप माला हाथ में पकड़ लेते हैं, जो भी व्यक्ति, चाहे वो साधक हो तो चाहे साधिका हो, जब वो माला हाथ में पकड़ लेते हैं तो अपने घर के लोगों पर गुस्सा उनको नहीं करना चाहिए। एक साधक या साधिका का पहला कर्तव्य ही ये होता है कि वो क्रोध नहीं करेंगे, वो गुस्सा नहीं करेंगे अपने घर के सदस्यों पे। चाहे वो पति हो, साधक बन गया हो, चाहे पत्नी हो जो साधिका बनी हो, जो साधना कर रही हो, तो उसको इस बात का संकल्प लेना ज़रूरी है कि भाई मैं अपने जीवन साथी के साथ या घर के लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी, या कोई कुछ गलत बात बोलेगा तो पलट के जवाब नहीं दूंगी। ये संकल्प आपको पहले लेना ज़रूरी है, तभी तो आप साधना कर पाएंगे, तभी तो आप एक साधक बन पाएंगे। जब तक आपका मन स्थिर नहीं होगा तब तक कोई भी देवी शक्ति अपना अंश आपको प्रदान नहीं करती। अगर आप साधना करने बैठते हैं और उठने के बाद अपने पति को गालियाँ देते हैं या अपनी पत्नी को गालियाँ देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, तो ऐसी स्थिति में माता रानी आपको अपना अंश प्रदान नहीं करती है। अंश ही आगे चल के बड़ी सिद्धि बनता है। तो वो तब तक नहीं देंगी जब तक कि आप अपने मन को शीतल ना कर लें। आपको करना यही होगा कि सबसे पहले आपको गुस्सा त्यागना पड़ेगा। जब आप मंत्र जाप करने बैठते हैं, साधना करने बैठते हैं, तो इस बात को समझिए कि आपको क्रोध नहीं करना है, घर के लोगों पर कोई भी क्रोध नहीं करना है आपको। इसके साथ साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप साधना करने के लिए बैठते हैं तो परिणाम की जल्दबाजी नहीं करना है कि परिणाम जल्दी से मिल जाए। परिणाम मिलने में समय लगता है। परिणाम मिलने की जल्दबाजी ना करें कि तुरंत के तुरंत परिणाम मिल जाए, थोड़ा सा समय देना ज़रूरी होता है। एक बार जब आप जाप साधना शुरू करते हैं तो कुछ दिन, कुछ महीने भी लग जाते हैं कई बार बड़े परिणाम मिलने पर, और बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ जाता है। अगर आपकी श्रद्धा बनी हुई है लगातार कि नहीं मैं तो पूरी श्रद्धा से जाप करूँगी या जाप करूँगा चाहे कुछ हो जाए, तो निश्चित तौर पर आपको परिणाम देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा समय देना ज़रूरी है, क्योंकि साधना, तपस्या, ये बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें बहुत उन्नति हो सकती है किसी भी व्यक्ति की। ये सीधे सीधे आपको अध्यात्म जो होता है वो परमेश्वर से जोड़ता है, एक सुप्रीम पावर से जोड़ता है, इतनी बड़ी महाशक्ति से जोड़ता है जो आपकी ये जो भौतिक सुख सुविधाएं, भौतिक जो लोगों के बीच में जो जीवन यापन करना है, इससे काफ़ी ऊपर होता है, काफ़ी उच्च स्तर पे होती है ये स्थिति जब आप एक साधक साधिका बन जाते हैं। इसीलिए परिणाम की जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे साथ के साधक साधिकाएं हैं जिनको सफलता मिली है, जो आज काफ़ी ज्ञानी हो चुके हैं, जिनको साधना के काफ़ी अनुभव हो चुके हैं, ये वही हैं जिन्होंने 2-3 साल दिए हैं, पूरी श्रद्धा के साथ दिए हैं। और जो लोग सोचते हैं कि भाई 1 महीने जाप कर लिया, अब तो अपने को कोई बड़ा कुछ देखने को नहीं मिला तो चलो अब नहीं करना, छोड़ दिया आपने, तो ऐसी स्थिति में ये होता है कि आप बीच अधर में अटक जाते हैं। आएंगे एक दिन वापस लौट के जब आपको लगेगा कि भाई उम्र जो होती है जैसे ही 60 साल तक पहुंचती है उसके बाद इंसान जो होता है उसका थोड़ा सा ज्ञान उसका बढ़ता है, क्योंकि दुनिया की मोहमाया अपने आप उससे दूर होती जाती है। वो खुद नहीं होता पर दुनिया उसको अपनी मोहमाया से दूर कर देती है। जैसे कि लोग आपको ये आभास कराना शुरू कर देंगे कि आप बुज़ुर्गों की गिनती में आ जाते हैं, और आज के समय में तो वैसे भी जब कोई बुज़ुर्ग हो जाता है तो लोग वैसे भी उसको अपने साथ कहीं घुमाने ले जाना में पसंद नहीं करते, शादी पार्टी में कहीं और हो तो उसकी कंपनी लोग पसंद नहीं करते बुज़ुर्ग लोगों की। ये देखा गया। भले ही आप लोग झूठे मन से बोलें कि हम बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, ठीक है आप अपने घर के बुज़ुर्ग की करते होंगे, पर दूसरे के घर के बुज़ुर्ग की आज के समय में लोग नहीं करते। ये चीज़ हमने देखी है कि लोग उनके साथ एक थोड़ा सा
कट के रहते हैं, थोड़ा सा व्यवहार अजीब सा कर, तो उससे ये पता चल जाता है कि जैसे बड़ी से बड़ी कोई सभा है या बड़ी से बड़ी कोई मीटिंग है, तो उसमें यही कहते हैं कि भाई ये बुजुर्ग आदमी अब क्या करेगा, अब ये क्या अपनी समिति के लिए ये क्या काम करेगा, ये तो वैसे ही बुजुर्ग हो गए। तो ये चीज़ हमने देखी लोगों को करते हुए। तो जब ऐसा व्यवहार आपके साथ होगा एक उम्र पे आने के बाद, तो अपने आप समझ जाएंगे कि भाई अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है जीवन में करने के लिए। उस समय आपको फिर ब्रह्म ज्ञान होगा कि नहीं, अपने को अध्यात्म का अपन ने मार्ग छोड़ दिया था, 1 महीने बस जाप कर लिया, साधना कर ली और अपन ने छोड़ दिया कि यार कुछ बड़ा नहीं हो रहा, जबकि अगर लगातार कर रहे होते तो आज किसी दूसरी स्थिति में होते। तो ये चीज़ बहुत देर में आपको समझ में आए, इससे अच्छा पहले ही समझ जाओ कि जब एक बार आपने माला उठा ली है, एक बार आपने पूजा पाठ के क्षेत्र में आ गए, तो फिर पीछे मत हटना, क्योंकि आगे चल के समाज भी आपसे कट जाएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपने बाल बच्चों में लग जाएंगे, अपने परिवार में लग जाएंगे, तो वो भी थोड़े से कुछ चीज़ों में कटेंगे। मतलब दुनिया अपने जीवन में आगे बढ़ती रहेगी और आप एक समय ज़रूर ऐसा आएगा कि आप एकांकी हो जाएंगे, अकेलेपन में ज़रूर आएंगे आप। ये होता है, ये सभी के साथ होता है। जब बुजुर्ग हो जाएंगे, कभी किसी का अगर पति का स्वर्गवास हो गया तो वो पत्नी फिर अंत में अकेली रह जाएगी, पत्नी का स्वर्गवास हो गया तो पति अकेला हो जाएगा। वो उसको उस समय समझ में आएगा कि भाई जो अकेलापन है वो कितना बुरा होता है। तो उस समय उसको इस बात का ज़रूर अनुभव होता है कि भाई मैंने जवानी के समय में जब माला पकड़ी थी, अगर मैं माला नहीं छोड़ता तो आज कम से कम मेरे साथ बड़े अनुभव हो रहे होते, आज मुझे पता होता कि भाई मेरे साथ कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन कौन सी शक्तियों की कृपा मेरे साथ है, ये चीज़ मुझे पता होती। आज मैं बहुत कुछ सीख चुका होता, बहुत तपोबल बढ़ा चुका होता, बहुत ज्ञानी हो चुका होता, बहुत से ऐसे कर्म, बहुत सारी ऐसे अच्छे पुण्य कर्म मैं कर चुका होता जिनकी वजह से मुझे आज अकेलापन नहीं लगता। इसीलिए इन बातों को समझकर जितने भी नए लोग साधना के क्षेत्र में आते हैं, माला हाथ में धारण करते हैं, इस बात को समझिए कि आपको अब इस चीज़ को छोड़ना नहीं है। विश्वास बना के रखिए, थोड़ा समय दीजिए, 1 बार साधना कीजिए, 2 बार साधना कीजिए, साधना मत छोड़िए, क्योंकि ये किसी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है कि धीरे धीरे उपयोग करेंगे तो आदत हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये आपका व्यक्तिगत मामला है, ये आपकी व्यक्तिगत मेहनत है, आपके व्यक्तिगत इसमें आपको लाभ मिलेगा, पुण्य बढ़ेंगे, तपोबल बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, आपका परिवार सुधरेगा, बच्चे सुधरेंगे, सबका माहौल घर का बदलेगा, धन की प्राप्ति होगी, व्यवस्थाएं घर में सही होंगी, तो मतलब जीवन में आपकी उन्नति होगी। ये आपका व्यक्तिगत लाभ है। इस बात को समझिए कि आप भले किसी के से आज्ञा लेके आप साधना कर रहे हैं, भले किसी से जानकारी लेके आप साधना कर रहे हैं, पर ये कार्य व्यक्तिगत है, इसका फल व्यक्तिगत है। आपके साधना सफल होने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा आप ही को होगा। ये ऐसी चीज़ है जिससे लाभ आपका है, आपके परिवार के लोगों का है, आपके पितरों का है, आपके कुलदेवी कुल देवताओं का लाभ है। तो आपकी साधना का लाभ आपको ही मिलने वाला है, किसी और को नहीं। तो आप अगर साधना छोड़ दोगे ये सोच के कि भाई कोई बड़ा अनुभव नहीं हो रहा, और आप छोड़ दोगे, तो उसमें हमारे को ऐसा नुकसान नहीं है, नुकसान तो आपका ही होगा, आपकी भक्ति का, आपके जीवन का, आपके समय का। तो इसीलिए साधना भक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में जब आ जाए तो पीछे ना हटें और साधना करते जाएं। जितने भी नए साधक साधिकाएं हैं अभी गुप्त नवरात्रि में, जय श्री कृष्णा।